सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। तो इस ब्लॉग की शुरुआत ऐसे नहीं करनी थी, मुझे किसी और तरीके से इस ब्लॉग की शुरुआत करनी थी, बट ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है इधर उधर। तो ये इस ब्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इस ब्लॉग के लिए कि मैं मतलब जो मैंने तरीका सोचा था ओपन करने का इस ब्लॉग का, मैं नहीं वैसे ओपनिंग कर पा रहा हूँ, और ठीक है, दूसरे तरीके से ओपनिंग कर रहा हूँ। बट ये व्लॉग होने वाला है मेरा एक ट्रैवलिंग व्लॉग बाइक राइड का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सोलो राइड, लॉन्ग राइड होने वाली है, जो कि होगी तकरीबन 600 प्लस किलोमीटर की वन वे। 600 किलोमीटर के आसपास जाना, 600 आना, 1200 किलोमीटर होगा। और ये राइड होने वाली है मेरी होम टाउन की, जो कि होगी दिल्ली से अयोध्या। तो दिल्ली से अयोध्या का टोटल डिस्टेंस मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। दिल्ली से टोटल डिस्टेंस हमारा अयोध्या तक का ये रहेगा, और इसके बाद फिर हम अपने होम टाउन जाएंगे, थोड़ा सा और घूमेंगे फिरेंगे। थोड़ा है इस बार, टाइम है, तो इस बार बेसिकली बाइक से जाने का प्लान था, तो मैंने बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस कराई है। मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की मॉडिफिकेशंस। ओके, तो बात करते हैं हम अपने बजरंगी की। तो बजरंगी की अगर मैं बात करूँ तो बाइक वैसे ही है जैसे आप लोगों ने देखी थी पहले पिछले ब्लॉग्स में। सॉरी, ये मैं गिम्बल से इस बार शूट कर रहा हूँ, तो इस बार मुझे गिम्बल थोड़ा चलाना नहीं आता, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है इसे संभालने में। ओके, तो ये रही हमारी बाइक। गिम्बल अपने आप ही इसको कैच कर रहा है। ओके, बाइक पूरी आपने ऑलरेडी देखी हुई है मेरी। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। थोड़ा सा दिखाता हूँ, पीछे से भी आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा सा पहले के हिसाब से थोड़ा चौड़ी लग रही है, तो इसके मेन मॉडिफिकेशन है मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी मॉडिफिकेशन से। तो इसके मॉड स्टार्ट होते हैं जी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इसमें मॉडिफाइड कराई है, दैट इज़ मैं इसे लेकर के गया था करोल बाग से मैंने इसको बेसिकली, इसमें पहले मैंने एक रैप चढ़वाया है। रैप क्या है बेसिकली, जो इसकी पीपीएफ होती है, पीपीएफ करवाया मैंने पूरा का पूरा, जिससे कि आपको थोड़ी टंकी में शाइनिंग नज़र आएगी, अलग से ज़्यादा शाइनिंग नज़र आ रही होगी पहले से, क्योंकि मैंने इस पर पीपीएफ करवाया। पीपीएफ करवाने के बाद फिर मैंने इसमें सैडल स्ट्रेज लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है सैडल स्ट्रे। मेरी बाइक में पहले सैडल स्ट्रे नहीं था, बट मुझे जब लंबी राइड पे निकलना है तो मेरे को सैडल बैग की ज़रूरत थी। अब सैडल बैग इस पर डायरेक्टली मैं इधर नहीं लटका सकता था, इस वजह से मुझे सैडल स्ट्रे की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने इसमें सबसे पहले इस पर सैडल स्ट्रेज लगवाई। सैडल स्ट्रे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट इसको यहाँ से दिया गया है, एक सपोर्ट मेरी डिक्की वाले उससे दिया गया है, एक सपोर्ट ये दोनों सैडल स्ट्रे का आपस में यहाँ पे है, और सेम वे यहाँ से। तो पहली मॉडिफिकेशन तो मैंने ये कराई थी। दूसरा आप देखेंगे कि ये सीट के पास कुछ लगा हुआ है, ये क्लिप्स। तो ये बेसिकली मैंने करोल बाग से ही एयर सीट ली है, और बाकी अपने दाऊद भाई के पास हमने खड़ी कर दी थी बाइक, जैसे कि मैं मेरे पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा, ऑल अबाउट बाइक्स। दाऊद भाई हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, हमारे ऑफिस के पास उनका शोरूम है, और काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशंस वगैरह वो भी करते हैं। तो उनके पास मैंने छोड़ दी थी, उन्होंने सर्विस कर दी है, सर्विस काफ़ी अच्छी हुई है। दाऊद भाई के यहाँ से मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस ये कराई हैं। आप ये देखिए, ये मैंने फॉग लैंप्स लगवाए हैं दाऊद भाई के पास से। दिखने में छोटे हैं, बट अभी आपको मैं इसकी पूरी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। वैसे तो अभी उजाला काफ़ी है, दिन है प्रॉपर। ये मेरी बाइक में कहीं पे भी लगाने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगाया है। ये मैं ऊपर करूँगा तो ये वाइट लाइट जलेगी इसकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइट रात में दिखती है, बहुत तेज़ लाइट है, बहुत तेज़ लाइट है, आंखों में लगती है सीधी। ये वाइट है, और अगर मैं इसको अभी नीचे कर दूँगा, ये बंद हो गई, और ये येलो, ये हमारी फॉग लाइट, ये हमारी फॉग लाइट हो गई। तो ये कुछ ऐसा इसका फाइनल लुक निकल करके आ रहा है गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाइक कैसे लग रही है। इसका रात का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में बाइक कैसे लगती है। तो बाकी ये है कि सैडल बैग इसमें लगने के बाद बाइक और ज़्यादा बल्कि लगेगी, और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी बेसिकली। अब आप खुद सोच सकते हो कि, अब मैं आपको और बताता हूँ। ये तो मैंने केवल बाइक का आपको बताया कि बाइक में मैंने क्या क्या मॉड्स करवाए हैं, मैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं बाइक पे मेरी। तो बाइक का बेसिकली मेन मॉडिफिकेशन मेरा यही था कि
आगे मैंने फॉग लैम्प लगवा दिए, पीछे मैंने अपना सैडल स्ट्रे लगवा दी है और इसमें थोड़ी सी पीपीएफ वगैरह करवा दी थी, सर्विस करवा ली है। अभी मैं सोच रहा हूँ टायर चेंज करवाने के लिए, मैंने दाऊद भाई को बोला हुआ है टायर के लिए। देखते हैं अगर इसका टायर आ गया तो मुझे जब भी निकलना है उससे पहले मैं इसका टायर भी चेंज करा लूँगा। प्लस उसके अलावा जो मैंने और चीज़ें ली हैं करोल बाग से, वो मैंने लिए एक ग्लव्स, दूसरा मैंने लिया सैडल बैग। इसके सैडल बैग मैंने लिए हैं राइनॉक्स के सैडल बैग लिए, एक ग्लव्स लिया है। और उसके अलावा मेरे पास पंचर किट इसकी पहले से ही थी, पंचर किट, पंप, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही अरेंज करके रखी थी, क्योंकि हम लोगों का एक प्लान बन रहा था। अगर आप लोगों को याद हो तो एक बाइक राइड प्लान कर रहे थे हम लोग, जिसमें कि हम लोगों को कैंपिंग करने जाना था ऋषिकेश, जो कि हमारा नहीं प्लान पूरा हो पाया था। तो उसी टाइम से मैंने एक पंप खरीद के रखा था, प्लस पंचर किट वगैरह सब कुछ मेरे पास उसी टाइम की थी, तो वो है। प्लस चेन ल्यूब है मेरे पास इसका। उसके अलावा मैंने क्या लिया है, हाँ, सैडल बैग, ग्लव्स। उसके अलावा मैंने लिया है अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन, क्योंकि मेरे पास पुराने जो प्रोटेक्शन गियर से वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो इस बार थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के मैं नी गार्ड और एल्बो गार्ड लेकर के आया हूँ। हेलमेट मेरे पास अपना एक्सॉर का है ही, उसमें मैंने अपना जो एंटी फॉग ग्लास होता है वो चेंज करवा लिया, क्योंकि वो थोड़ा पुराना हो गया था, उसमें फॉग अब हल्की हल्की बीच में जमने लगी थी, तो मैंने एंटी फॉग ग्लास अपना चेंज करवाया है। और उसके अलावा और कुछ लिया नहीं, उसके अलावा शायद मैंने अभी और कुछ नहीं लिया है। कुछ लिया होगा तो भूल गया हूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया था यार उस दिन में, तो हो सकता है मैं भी अगर कुछ भूल गया हूँगा तो मैं आपको, ये व्लॉग तो थोड़ा लंबा होने वाला है, साथ में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड में। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैंने आपको बता दिया मैं क्या लेके आया हूँ, मैंने बाइक में क्या क्या चीज़ें लगा दी हैं। अभी एक काम करते हैं, अब मैं आपसे मिलूँगा सीधा तैयार होकर के। तो गाइस यहाँ एक रात पहले तैयारी चल रही है, फुल पूरी निकाल के दोबारा भरनी है, यहाँ पे अपनी तैयारी चल रही है। तो बेसिकली क्योंकि मुझे लंबा ट्रैवल करना है, अभी सबसे पहले मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे आकर के मैंने पूरा का पूरा टैंक इसका फुल करा दिया है, पूरा टैंक फुल, और पावर पेट्रोल डलवाया है, ताकि एवरेज भी अच्छी निकल आए और बाइक इतने किलोमीटर चलेगी तो थोड़ा अच्छी परफॉर्म करे। तो पावर का पेट्रोल डलवाया। अब मैं इधर डलवा रहा हूँ नाइट्रो में इस वजह से डलवा रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब बाइक लंबा चलती है और हाईवे रोड पे चलती है तो बेसिकली बाइक के टायर जब घिसते हैं तो इसमें हवा, जो नॉर्मल एयर होती है, वो कंप्रेस करने के मतलब बेसिकली वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड जब करती है तो अगर आप 40 पॉइंट हवा इसमें डलवाते हैं और आप हाईवे पे चलाते हैं 70-80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आप देखेंगे 100 किलोमीटर के बाद जब आप टायर का प्रेशर चेक करेंगे तो वो तकरीबन 43 या 44 हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ता रहता है। तो इस वजह से मैं नाइट्रो डलवा रहा हूँ। नाइट्रो डलवाने से ये फ़ायदा है कि नाइट्रो जो होती है ये ठंडी गैस होती है, जिससे कि फ़ायदा ये है ये गर्म नहीं होगी जल्दी, तो मैं लंबा रूट इससे तय कर सकता हूँ। तो चलिए पेट्रोल डलवा लिया, नाइट्रो डलवा रहे हैं भाई से नॉर्मल हवा निकलवा के, और फिर उसके बाद निकलते हैं घर। टाइम हो रखा है इस टाइम दिखा दे 10:02। अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से निकला हूँ, यहाँ पे नाइट्रो डलवाते हैं फिर सीधा घर। तो कैसे अभी लास्ट सीन जो आपने देखा था, बहुत ही जल्दी बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी जो लास्ट सीन आपने देखा था वो था 10:05 का, जब मैंने पेट्रोल डलवाया था और मैंने हवा भरवाई थी। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:35, रात की 11:35, और मैं अभी तक पैकिंग कर रहा हूँ अपनी। दिखाता हूँ, पूरा पैक हो गया, अब जा रहा हूँ सोने। तो गाइस ये मेरा पूरा सामान रेडी हो चुका है, ये एक गाड़ी के अंदर भी रखने लायक सामान नहीं है, इतना सामान मैंने तैयार कर लिया है। मेरा टेल बैग, ये मेरा टेल बैग है जो कि मेरी टेल पे रहेगा। एक पायनियर नहीं, सैडल बैग, पहला सैडल बैग, दूसरा सैडल बैग जो मैं कह रहा था कि मैंने सैडल बैग लिए हैं। ये मेरा टैंक बैग हो गया, टैंक बैग के साथ वो मेरा स्टैंड हो गया, कैमरा स्टैंड, एयर सीट और सेफ्टी सिक्योरिटी। उसके बाद ये 2 झंडे मैं कल सुबह लगाऊंगा अपनी बाइक पे, और फिर उसके बाद हो जाएंगे हम गायब। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं अपने बजरंगी को तैयार कर रहा हूँ। ये मैं दोनों पायनियर नीचे ले आया हूँ, झंडे में लगा चुका हूँ, झंडे दोनों मैंने ऐसे लगा दिए हैं। थोड़ा टिल्टेड है बट ठीक है, अभी खोलूँगा तब पता लगेगा। बाकी अपने सैडल बैग्स में नीचे ले आया हूँ, बहुत ज़्यादा सामान है, बार-बार वीडियो नहीं बनाऊँगा। अब सीधा तैयार होकर मिलता हूँ। चलो जी, टाइम हो चुका है सुबह के एग्जैक्टली 6:30। मेरे को निकलना था 5 बजे का, लेकिन 6:30 बज चुके हैं क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था, तो मैंने कहा अंधेरे में नहीं निकलूँगा। हमारी बाइक पूरी तरह से तैयार है। हिमांशु बुढ़े गुड बाय करने नीचे तक आ गया था, दिख नहीं रहा है, अभी दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखो सुबह इसकी हालत देखो, 6:30 बजे इसको उठा रखा है। बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट है। अब देखो बाइक कैसे लग रही है, मैंने बोला था ना तैयार होगी तो दिखाऊंगा। ये देखो
अपने दोनों पाइन वो सैडल बैग चमक रहे हैं। अभी झंडा खोलते हैं। ये रहा अपना टेल बैग, ये रहा अपना टैंक बैग। बाइक पूरी तरह से तैयार। अपनी ट्रिप को करते हैं जय श्री राम। मैप लगा लिया है और चल भाई, बाय 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 बाय। चलो जी, जय जय श्री राम, जय बजरंग। हमारे झंडे भी अच्छे से फैल रहे हैं। इस वाले को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। ओके, अब ये लेफ़्ट वाला जो रास्ता दिखा रहा है ये अभी सुबह सुबह बंद होगा, तो हमें राइट वाले रास्ते से निकलना है। बाइक का पेट्रोल पूरा फुल है। चलिए जी, आपको एक बेहतरीन रोमांचक सफ़र पे लेके चल रहे हैं हम, दिल्ली से अयोध्या के सफ़र पे। तो चलिए, कमेंट कॉलम भर जाना चाहिए एक शब्द से। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। घर पे ऊपर नीचे करते करते अरे नहीं यार, क्या एंगल आ रहा होगा कैमरे का, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है। कैमरे का एंगल कहीं पे जा कर के चेक करूँगा, देखता हूँ। शायद ज़्यादा नीचे है, हल्का सा ऊपर करता हूँ, अब शायद ठीक होगा। ओके, मैं ये कह रहा था कि घर पे, जब तक मैं घर पे था ऐसे लग रहा था भाई साहब कितनी गर्मी लगने लगी, ऊपर नीचे करते करते। बाइक पे बैठ के ठंड लगनी शुरू हुई है।
सिवियर कोल्ड वेव की वार्निंग को मैंने कुछ ज़्यादा लाइट ले लिया था यार। हुआ क्या कि दिल्ली में तो कोल्ड की वार्निंग थी कि बहुत तेज़ ठंड पड़ने वाली है। जब सुबह निकला कुछ नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। दिल्ली से निकला कुछ खास ठंड नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा मजाक उड़ा रहे थे, सिवियर कोल्ड, ये सिवियर कोल्ड होती है भाई साहब। अभी मैंने आगरा क्रॉस किया है और मैं अभी हाईवे पे खड़ा हूँ। ये रही अपनी बाइक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है भाई साहब। हाईवे पे 120 125 ऐसे भाग रही है जैसे कोई मतलब मजाक हो। 120 125 से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है बाइक। झंडे दोनों एकदम परफेक्ट तरीके से लगे हुए हैं। गोप्रो का मुझे पता नहीं है कि कितनी ठंड है। गोप्रो चल रहा है, कभी हैंग हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मैं भी रुका था साइड में क्योंकि हमने क्रॉस कर लिया तकरीबन 170 किलोमीटर। ये मेरा पहला ब्रेक है। अब पीते हैं चाय और फिर उसके बाद थोड़ी सी गर्मी लेके शरीर में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर ना जैकेट और पैंट के ऊपर भी मैं एक और लेयर पहन लूँ, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड बहुत लग रही है। तो जैकेट के ऊपर भी एक लेयर पहन लेता हूँ मैं भी। चलिए जी, तो बंद करता हूँ कैमरे को। हाथों की हालत भी ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा नीले से पड़ गए हाथ, बिल्कुल हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। चलिए बंद करते हैं कैमरे को। यहाँ दिया था मैंने 5 मिनट का ब्रेक। मैंने लगा ली अपनी एयर सीट। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने क्या करा, मैंने एक अपनी जो मैंने रेनकोट लिया था, मैंने रेनकोट और ऊपर से डाल लिया है ताकि एक लेयर मुझे प्रोटेक्शन की और मिल सके कि सीधे सीधे मेरे बॉडी को हवा ना लगे। और जी ठीक है, फिट है बिल्कुल, हर एक चीज़ अपनी फिट। वी आर रेडी टू मूव। शू लेसेस मेरे ओपन हैं, ओपन ही रहेंगे, कोई बात नहीं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलो जी बैठा जाए। झंडों के बीच में ऐसे लग रहा है जैसे एक तरफ से राम जी ने और एक तरफ हनुमान जी ने मुझे गोद में लिया हुआ है। चलो जी, जय श्री राम, आगे बढ़। अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव कलन। जय 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 कपीपुर, जय बजरंग बली। तो मैं जो अपडेट देने के लिए मैंने मैसेज वो किया था, कैमरा ओपन किया था, वो अपडेट था बेसिकली कि मैं भी यहाँ टोल गेट पे आया, आगरा लखनऊ हाईवे पे। ये भी कहाँ साइकिल से, कहाँ साइकिल से अयोध्या? क्या बात है, कहाँ से? जयपुर। जयपुर से आ रहे हैं आप? हाँ। अरे बाप रे, कितना टाइम लग गया यहाँ तक आने में? कल सुबह से? तो रात में चलाते हो अब या रात में? हाँ, रात को आगरा रुका था। अच्छा 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 अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया। मैं भी अयोध्या ही निकला हूँ, दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से, हाँ जी। चलिए मिलते हैं फिर वहीं पे, ठीक है। जय श्री राम।
हमारी क्या ही औकात है। ये देखो आपकी जयपुर से लोग साइकिल पे आ रहे हैं यार। इतना क्रेज़ है लोगों को, इतना क्रेज़ है राम मंदिर का कि लोग जयपुर से साइकिल से आ रहे हैं। मैं तो दिल्ली से केवल 600 किलोमीटर से चलाऊँ, और वो भी अपनी बाइक पे, अपने बजरंगी पे चलाऊँ। एक क्रेज़ है। चलो जी, बजरंगी को भूख लगी थी। मैंने कहा इससे पहले कि हल्की फुल्की भूख थी, मैंने कहा हल्की फुल्की भूख में खिला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इनको ज़्यादा भूख लग जाती है बजरंग बली को, तो वो तो सब जानते हैं कि फिर ये पूरी अयोध्या का राशन खा जाते हैं, इनकी भूख नहीं मिटती। तो इसलिए मैंने कहा भी हल्की भूख में इनको खिला दिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो पता लगे पूरा अयोध्या का राशन खिलाना पड़ रहा है इन्हें। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका है सैफई, और सैफई पहुंच करके यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया है हाईवे से उतर करके। चाय वगैरह मैं अपनी पैक करके लेके आया था, तो चाय वगैरह वही पियेंगे। चाय है, साथ में कचौड़ी वगैरह है, घर से पैक करवा लिए थे। थोड़ा सा खाते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। टाइम हो रहा है अभी तकरीबन सुबह के 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, खाऊंगा पीऊँगा 15 मिनट में। 11:30 बजे तक यहाँ से निकल लूँगा, ताकि 5:30 बजे तक अपनी मंजिल पहुँच जाऊँ। बाइक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, एवरेज बहुत ही गिर चुकी है, क्योंकि हाईवे रोड ऐसा है कि इस पर 130-140 में चला रहा हूँ, तो उसी वजह से एवरेज थोड़ी सी नीचे आ रही है, समझ सकते हो आप। तो चलिए, अब जब यहाँ से खाते पीते हैं, फिर उसके बाद निकल के आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। मैं सफ़ई के पास आकर के रुका था, और जब मैं यहाँ पे आकर रुका हूँ, मैं रुका था अपनी चाय पीने के लिए। तो जैसे मैंने साइड में लगाया, जब झंडा वगैरह देखा लोगों ने इधर, तो पीछे मेरे भाई साहब खड़े हैं कुछ, ये देखिए, इन्होंने मेरे को चाय ऑफ़र करी। अंदर से गए ढाबे से चाय लेकर के आए मेरे लिए। मैंने कहा मेरे पास रखी है, कह रहे नहीं यहाँ पे गरम गरम पियो, स्पेशल चाय। अच्छी थी चाय, तो अच्छी थी। तो एक ब्रेक अपना हो गया, मुश्किल से 10 मिनट रुका हूँ। अब मैं सीधा भागूंगा बाहर, अब निकलते हैं, ठीक है। तो जी टाइम हो रहा है 3:54। लखनऊ पार कर चुका हूँ, अयोध्या की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब तकरीबन बचे हैं 120 किलोमीटर, नहीं 120 भी कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 93 किलोमीटर। हाँ 93 किलोमीटर बचे हैं, 1 घंटे के आसपास का टाइम है। कचौड़ियाँ लाया था, कचौड़ी और चाय। हाईवे पे खड़े होकर के कचौड़ी और चाय खाई जा रही है, पी जा रही है। सब देख रहा है क्या कर रहा है बेवकूफ़, ये खड़ा होकर के रोड के बीच में चाय पी रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगा था कि मेरी पहली सोलो राइड है, दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया से राइड चल रही है, बहुत बढ़िया। लोग मिल रहे हैं बीच में, और झंडा देख करके यार ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे तुम ही देश के प्रधानमंत्री हो। टोल नहीं लिया, बीच में एक जगह पे बंदे ने बकायदा रोक के चाय पिलाई कि नहीं आप चाय पी के जाओ। अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक तो। चलिए चाय पीता हूँ, फिर मिलते हैं। दस घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का मौका आ गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं ट्रैवल करूंगा तो सिर्फ मैं ट्रैवलिंग का वीडियो डालूंगा। उसके बाद घूमने फिरने का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि उसमें भी 1-2 दिन है मेरे। आज है 20 तारीख, मैं आज पहुँच गया हूँ। मेरा जो पास है वो है 24 तारीख का, तो 21, 22 और 23 मेरे पास फ्री है। मैं देखता हूँ, जैसे भी घूमूंगा उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये भी ट्रैवलिंग वीडियो है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या बोलने जा रहा था, हाँ यस, जो मैं पासेस की बात कर रहा था कि कैसे आपको अयोध्या के पासेस अरेंज करने, वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा विद स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये मैं बहुत ही तेज़ी में एडिट कर रहा हूँ और
उसमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ डालूंगा कि कहाँ से मैंने कैसे पासेज अरेंज करें, आप लोग भी कैसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बताऊंगा आपको. टिल देन सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स.